अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। आज हम तजवीद की इस तीसरी क्लास में एक बहुत अहम मौजू यानी लहन के बारे में सीखेंगे। अगर हम लहन को समझ लें तो हमें मालूम हो जाएगा कि तजवीद कितना ज़रूरी है। आज के सबक में हम दो बातें सीखेंगे। पहला नंबर लहन की तारीफ़, दूसरी नंबर पर लहन के अक़साम और हर एक किस्म की तारीफ़ और मिसाल और अहकाम, इन तीनों को हम समझेंगे। तो पहले नंबर पर हम लहन की तारीफ़ समझते हैं कि लहन किसको कहते हैं। तो लहन की लुग़वी माना है गलती या कजरवी, और इस्तिलाह में लहन इसको कहते हैं कि तिलावत के दौरान हुरूफ, हरकात या तजवीद के क़वाइद में गलती करना। अब हम दूसरी नंबर की बात करेंगे कि लहन की किस्में कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो लहन की दो किस्में हैं, लहन जली और लहन खफ़ी। पहले हम लहन जली की तारीफ़ और इसकी मिसालें और इसके हुक्म बयान करेंगे। लहन जली बड़ी और वाज़ेह गलती को कहते हैं जो एक आम इंसान जिन्होंने तजवीद भी नहीं किया हो वो भी समझ सकते हैं। लहन जली की तारीफ़ ये है कि ऐसी गलती जो वाज़ेह हो और जिससे लफ्ज़ या माना बदल जाए। अब हम इसकी मिसालें बयान करेंगे। हम सिर्फ 3 मिसालें बयान करेंगे। इसकी मिसालें तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हम 3 पर इत्तिफ़ाक़ करेंगे। पहले नंबर हरकात को तब्दील करने की मिसाल, जैसे अनअमत की जगह अनअमत पढ़ना। दूसरी मिसाल एक हर्फ की जगह दूसरी हर्फ को पढ़ना, जैसे कुल की जगह कुल पढ़ना। तीसरी मिसाल एक हर्फ को कम करना, जैसे लम यूलद की जगह लम यूलद पढ़ना। अब इस गलती का हुक्म क्या है? तो अगर कोई जानबूझकर ऐसी गलती करता है तो ये गुनाह है, क्योंकि इससे कुरान के अल्फाज और माना बदल सकते हैं और बाज़ औक़ात ऐसी गलती की वजह से फ़ुक़हा के नज़दीक नमाज भी फासिद हो सकती है। अब लहन की दूसरी किस्म के बारे में बताएंगे, लहन खफ़ी। इसकी तारीफ़ ये है कि ऐसी गलती जो माना को नहीं बदलती अलबत्ता तजवीद के क़वाइद के ख़िलाफ़ होती है। अब लहन खफ़ी की मिसालें, जैसे गुन्ना को पूरा न करना, जैसे कि इन्नल्लज़ीन की जगह इन्नल्लज़ीन पढ़ना। दूसरी नंबर मिसाल मत को कम या ज़्यादा खींचना, जैसे कि उलाइका, इसकी जगह उलाइका पढ़ना। अब तीसरी नंबर मिसाल क़लक़ला को सही अदा न करना, जैसे अक़तारिस समावाति, इसकी जगह अक़तारिस समावाति, तो इसमें हमने क़लक़ला को सही अदा नहीं किया। अब लहन खफ़ी का हुक्म क्या है? तो लहन खफ़ी का इर्तिकाब करना मकरूह और नापसंदीदा है कि इससे तिलावत की खूबसूरती मुतासिर हो सकती है। अब लहन से कैसे बचें इस बारे में हम बताते हैं। तो लहन से बचने के 4 तरीक़े हैं। इनमें से पहला तरीक़ा ये है कि आप अगर तिलावत सीखते हैं तो एक माहिर और मुजव्विद क़ारी से सीखें। दूसरी नंबर रोज़ाना इस तिलावत की मश्क़ करें। तीसरी नंबर हुरूफ के मखारिज सही अदा करें। चौथी नंबर तजवीद के जितने भी क़वाइद हैं उस पर अमल करें, तो इंशाअल्लाह आप फिर लहन से बच जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने लहन की तारीफ़ और इसकी अक़साम और इसकी अहकाम के बारे में सीखा और लहन से कैसे बचें इस बारे में भी हमने सीखा। इंशाअल्लाह अगले सबक में हम मखारिजी हुरूफ के बारे में सीखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें, और हमारे चैनल अल-बुशरा कुरान अकेडमी को सब्सक्राइब करना न भूलिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।